अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस को कैसे लिखना है। देखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है जी राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यानी हमने इस फॉर्म में लेके आना है कि सबसे पहले x², फिर x और फिर कांस्टेंट और इक्वल की दूसरी साइड पे हमने 0 लेके आना है। तो चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप x² वाली रकम को लेफ्ट साइड पे लेके आएँ और ये रकम दूसरी साइड। क्लियर? अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये प्लस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से दूसरा पार्ट है। सबसे पहले आप क्या करें कि 2x को x से मल्टीप्लाई करें, 2x², 2x को 1 से करें, 2x, 4 2s are 8x, 4 3s are 12। अब आप इसको तरतीब दे दें, 2x² + 2x, ये प्लस का 8x इधर आके माइनस, ये प्लस का 12 इधर आके माइनस। तो अब आपके पास बन गया स्टूडेंट 2x², 8x में से 2x को माइनस करें 6x, और ये माइनस 12 = 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सेम पैटर्न से 2x² - 4x, ये प्लस का 4x इधर आके -4x, और ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का। तब आप देख सकते हैं स्टूडेंट 2x² - 4 and -4 -8x -7 = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इसको सॉल्व करें, 4 3s are 12x, 4 2s are 8 = 9x²। अब आप तरतीब दे दें, 9x² को लेफ्ट साइड पे लिख लें और 12x - 8 को राइट साइड। अब ये प्लस का 12x स्टूडेंट इधर आके क्या हो गया, माइनस का, और ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। इसमें देखें स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हैं, 2x + 1/x = 5 - 1/x। आप ये करें स्टूडेंट कि इसमें डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो आप इसका एलसीएम ले लें, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² + 1। सेम पैटर्न से इसका एलसीएम x आ गया, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x - 1। अब यहाँ से आप स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x × 2x² + 1, अब यहाँ से भी x × 5x - 1। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से x कट जाता है, ठीक हो गया। यानी x को आप यहाँ से काट दें या इधर ही काट दें, x को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें, ये कट गए, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपके पास 2x² + 1 और 5x - 1। अब आप देखें स्टूडेंट, ये दोनों इधर लेके आए, 2x² - 5x + 1, और ये माइनस का 1 इधर आके +1। ये आ गया 2x² - 5x + 2 = 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट? यानी आपने क्या करना है इस स्टेप पे कि इधर सबसे पहले x एलसीएम लेना है, x वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² हो गया, x से x कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसी तरह 5 को x से करें 5x - 1/x। अब x को दोनों तरफ से काट सकते हैं, यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से भी कट गए, पीछे बचा 2x² + 1। यानी अब ये स्टेप आप रहने दें, यहीं पे डायरेक्ट काट दें, तो ये स्टेप आप रहने दें, ठीक है।
यहाँ से डायरेक्टली आपने दोनों तरफ से x को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको इधर ले आए चलिए। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट इस फॉर्म में, अच्छा एक चीज़ और देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है शर्त कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके रीज़न ये है कि अगर डिनोमिनेटर में x होगा और उसकी वैल्यू 0 हो गई तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो हमें अनडिफाइंड नहीं चाहिए, ठीक हो गया, अनडिफाइंड नहीं करना। इसी तरह यहाँ पे देखें कि वो कहता है x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, और x 20 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर मैं यहाँ 20 पुट करूँ तो 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू 6x प्लस 6 और ये 1 इंटू 20 माइनस x। अब देखें मल्टीप्लाई करें, 6x को x से करें 6x स्क्वायर प्लस 6x, 20 को 1 से करें 20x को 1 से करें x, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का x इधर आके प्लस और ये प्लस का 20 इधर आके माइनस, तो ये आ गया स्टूडेंट 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड आपने 9th क्लास में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 में किया हुआ सारा, तो ये सेम टू सेम वही फैक्टराइजेशन है जो हम मिड टर्म ब्रेक करते थे। तो अगर किसी को ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो वो जाके पहले 4.1 देख ले 9th क्लास की मैथ की, उसका लिंक मैं यहाँ पे सेंड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उसके बाद हम फिर इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं हम इनका सोल्यूशन। तो ये है जी स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट हम उसमें क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, तो वो 6 आ रहा है, तो 6 के मल्टीपल बनाए, 6 2 3 6, तो ये बन रहे हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट माइनस में है, तो एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, दरमियान में माइनस है तो बड़ी टर्म माइनस की, छोटी टर्म प्लस की। अब ऐड करने से माइनस का 1 आए, तो -6 + 1 -5 आता है, -3 + 2 -1, तो ये हमारा बन गया। तो x स्क्वायर -3x + 2x - 6 = 0। x कॉमन आ रहा है, x -3 + 2 कॉमन आ रहा है, x -3, ये और ये सेम होने चाहिए। तो x -3 और x + 2 = 0। तो ये x की वैल्यू यहाँ से -3 को 0 करोगे तो माइनस का 3 उधर जाके +3, और x + 2 को 0 पर इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो सोल्यूशन सेट आपने एंड पे लिखना है 3 - क्लियर स्टूडेंट। इसी तरीके से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अब रिजल्ट हमने 28 बनाना है। तो 28 के फैक्टर देखें स्टूडेंट, 28 2 14 4 7 और उसके बाद बस यही बन गया। अब हमें रिजल्ट माइनस में है, तो एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दरमियान में साइन प्लस का है तो बड़ी टर्म प्लस की हो जाएंगी और छोटी सारी माइनस की। तो 7 - 4 3 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28, x कॉमन x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन x प्लस 7, x प्लस 7 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -7 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट क्या आया, 7 - 4 सॉरी -7 + 4। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, 6 5 are 30, यानी कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करें तो 30। तो 30 के फैक्टर देखें, 31 is 30, 2 15 are 30,
3 10 दर 30, 5 6 दर 30 और 6 5 दर 30। तो बाकी ये सारे इसी में ही होंगे। अच्छा, अब देखें, हमें ऐड करने से, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 13 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन से 30 चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट माइनस में है, एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, दरम्यान में प्लस है तो बड़ी टर्म प्लस की और छोटी माइनस की। अब आप देखें 30 माइनस 1 29 हो गया, 15 माइनस 2 13 हो गया, तो ये आ गया 6x स्क्वायर 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से स्टूडेंट देखें 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो 2x प्लस 5। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म भी 0 के इक्वल और ये टर्म भी 0 के इक्वल। तो प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। इसी तरह 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। तो सोल्यूशन सेट क्या आया स्टूडेंट? -5/2 और 1/3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट। अब देखिए, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को ख़त्म करें। तो 2 डिवाइड हो रहा है तो आपने क्या करना है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो सारी रकमों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा 3x, यहाँ से भी 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा 9। तरतीब दे दें, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यानी सबसे पहला काम आपका ये होगा स्टूडेंट कि आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो अब आप इसकी मिड टर्म चेक कर लें। 9 2 जार 18, तो 18 के फैक्टर बना लें, 18 1 इज 18, 2 9 जार 18, 3 6 जार 18, ये बन गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमें रिजल्ट माइनस में है तो एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, दरमियान में माइनस है तो बड़ी माइनस की छोटी प्लस की। अब इनको ऐड करने से -3 बने तो ये हमारा बन रहा है। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x कामन x माइनस 3 प्लस 3 कामन x माइनस 3, तो x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ से प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 और 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? 3 और -3/2। नेक्स्ट, अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 8 से, और उसके बाद x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 2 से। मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15x 5 8 जार 40, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10x और 2 2 जार 4। अब इसको तरतीब दे दें, ये बेशक उधर ले जाएं सारे। तो 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का हो गया, 15 में से 8 गया 7, 7x प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 40 इधर आके प्लस का 40 हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, 5x स्क्वायर, अब -12 और -7 माइनस का 19x, और उसके बाद 5x स्क्वायर में से 3x को माइनस कर दो डायरेक्टली, तो ये 2x स्क्वायर बच गया, ये 19x हो गया, और 4 और 40 कितने हुए स्टूडेंट? 44। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, यानी 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे करें। जी तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन रहा है 88। तो 88 के फैक्टर बनाते जाए स्टूडेंट, ये 88 आ गया,
244 आर 88। उसके बाद जब 3 पे डिवाइड नहीं होता 4 पे होता है, तो 422 आर 88। फिर 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 7 पे भी नहीं होता, 8 पे होता है। 8 11 आर 88। उसके बाद और भी यानी इसमें से बन सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यही है हमारे पास, बस यही बनेंगे 1 2 4 8 11 22 44 88, बस यही है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर रिजल्ट प्लस का है, तो इसका मतलब या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब दरमियान में साइन माइनस का है तो दोनों माइनस के होंगे। क्लियर? अब उनको माइनस करने से दोनों को 19 बने, तो 11 और 8 19, ये वाला बन गया। तो 2x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट x, तो 2x माइनस 11, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, तो 2x माइनस 11, तो 2x माइनस 11 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x माइनस 11 भी 0 के इक्वल, x माइनस 4 भी 0 के इक्वल। माइनस का 11 उधर जाके प्लस, और x की वैल्यू 11/2, इधर से x की वैल्यू 4। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया स्टूडेंट हमारे पास? 11/2 और 4। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट। आप पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें, x माइनस 1 x प्लस 3, तो x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 आ गया। x माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 आएगा, लेकिन वो माइनस चेंज कर देगा। चलें अगले स्टेप पे कर देते हैं, और यहाँ से आ गया 1/35। अब देखें स्टूडेंट, x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 3 1/35। तो यहाँ से हमारे पास x से x कट गया, तो 3 + 1 कितना होता है स्टूडेंट? 4 4/x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। अब यहाँ से स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 35 × 4, और इनको आपस में इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आएंगे। तो x को x से करें, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये फॉर्म बन गई जी। 4 5 = 20, 4 3 = 12 प्लस 2 14, ये 140 हो गया। x² 3x माइनस x 2x माइनस 3, ये फॉर्म बन। अब आप इसको तरतीब दे दें, x² प्लस 2x माइनस 3, ये प्लस का 140 इधर आके माइनस का, तो ये स्टूडेंट आ रहा है x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये 143 नंबर आ रहा है, तो अब हम 143 के फैक्टर बनाएंगे। 143 × 1 इज इक्वल टू 143। उसके बाद 13 × 11 इज इक्वल टू 143। इसके अलावा कोई भी नहीं बनता। अब देखिए स्टूडेंट, हमें रिजल्ट माइनस में चाहिए, तो एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की, दरमियान में साइन प्लस का है, तो बड़ा प्लस का छोटा माइनस का। अब 13 - 11 2, तो ये हमारा फैक्टर बन गया। x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन आ रहा है, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 x माइनस 11 विच इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 11 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट आ रहा है स्टूडेंट 11 और माइनस 13।
क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये थी हमारी फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।